हेलो हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि नई नई वैकेंसी आ रही है फार्मासिस्ट के लिए और भी एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए। तो अभी हाल ही में जैसे डीएसएचएम के अंदर एक वैकेंसी आई थी आमानी मोहल्ला क्लिनिक में। तो उसके लिए कुछ एमसीक्यू प्रिपेयर हैं। तो मतलब इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू फार्माकोलॉजी सीरीज़, और प्लस में जो भी एग्ज़ाम में प्रीवियस क्वेश्चन होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो लगातार ये 15-20 दिन के लिए सीरीज़ चलेगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट थी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो हम लोग दोस्तों आज हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। कहने का मतलब आज हम जनरल फार्माकोलॉजी डिस्कस करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स आपका ऑप्शन ए स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल थेरेप्यूटिक इफेक्ट। तो आपने सुना होगा एडीएमई के बारे में, आपने पढ़ा होगा। एडीएमई जो होता है दोस्तों वही हमारा क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स होता है। स्टेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन द बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है कि कोई भी जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होती है, उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, मतलब चेंज होना किसी भी चीज़ का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड। इसमें आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका आंसर ये है। फोर्थ, इसका अगला क्वेश्चन है व्हाट डज फार्माकोकाइन इंक्लूड्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में देखिए दोस्तों क्या होता है, ये नहीं होता, लोकलाइजेशन नहीं होता, मैकेनिज्म नहीं होता, एक्सक्रीशन नहीं होता, मतलब ये होता है हमारा एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो हम यहाँ पे दोस्तों आगे चलते हैं कि अगला है हमारा कि मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग्स एब्जॉर्प्शन इज जीआई ट्रैक्ट। जो मेन मैकेनिज्म होता है जीआई ट्रैक्ट के लिए, उसका मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, पैसिव डिफ्यूजन होता है, यानी कि लिपिड डिफ्यूजन भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं हम। व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस कैन नॉट परमिएट मेम्ब्रेन्स बाय पैसिव डिफ्यूजन। लिपिड सॉल्युबल नॉन आयनिक सब्सटेंस या हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस या हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। तो इसका सही आंसर दोस्तों हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होता है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, दिस इज राइट आंसर। अगले तरफ मूव करते हैं कि हाइड्रोफिलिक मेडिसिन एजेंट दैट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो ये दोस्तों लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। अगला है व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दोस्तों हम लोग जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इसमें हम चाहते हैं कि आपका सारा कुछ क्लियर हो सके। कि व्हाट डज द टर्म बायोलिटी मीन। बायोलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखना, इसमें बहुत सारी डेफिनेशन है तो आपको एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग द सिस्टम सर्कुलेशन फ्लोइंग एनी रूट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो बायोलिटी होती है, बायोलिटी की बात करूँ मैं, अगर हम आईवी रूट से, आईवी यानी कि इंट्रावेनस रूट से देते हैं तो उसकी बायोलिटी 100% होती है, 100%, क्योंकि डायरेक्ट जो ड्रग जाएगी वो ब्लड में जाएगी और ब्लड के थ्रू फिर अपना वो एक्शन शो करेगी वहाँ पे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बायोलिटी कहते हैं। ठीक है, अगला है द रीजन डिटरमाइनिंग बायोलिटी। रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हमारा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड हेपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट है। और इसमें दोस्तों ये है कि पिक आउट द एप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिशन पैसेज ऑफ ड्रग्स थ्रू लीवर इज मिनिमाइज। तो रेक्टल से अगर हम पास करेंगे तो लीवर में जाने के चांसेस कम होंगे दोस्तों। विच रूट ऑफ ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट। तो दोस्तों ओरल होगा इसका सही आंसर। अगला हमारा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओरल रूट। क्या कैरेक्टरिस्टिक है ओरल रूट की। तो इसका आंसर है ऑब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन जीआई ट्रैक्ट सिक्रेशन एंड मोटर ट्रांसफर। दोस्तों मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, जो सही आंसर है उसको ब्लैक ब्लैक कर रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। ठीक है, अगला हम चलते हैं टिक द फीचर ऑफ द सबलिंगुअल रूट। तो इसका सही आंसर होता है प्रीटी फास्ट एब्जॉर्प्शन। पिक आउट द पेरेंटल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इनहेलेशन से होता है। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, यूजुअली प्रोड्यूसेस अ मोर रैपिड रिस्पॉन्स एंड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसका दोस्तों ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड। ऑयली सॉल्यूशन एक आपको पता होगा दोस्तों, प्रोसेस में बता देता हूँ कि जब भी हम इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर देते हैं, इंट्रामस्कुलर, तो ये क्या बनाते हैं, मसल्स में जाके ऑयली डिपोट की तरह काम करते हैं। डिपोट है ना, आपने सुना होगा डिपोट से जब धीरे धीरे रिलीज होता है, यहाँ से क्या है, ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती रहती है ब्लड में धीरे धीरे, ताकि इसका लॉन्ग एक्शन रहे इंट्रामस्कुलर, है ना। बहुत सारे इंजेक्शन जो इंट्रामस्कुलर भी दिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन आर मोर सूटेबल फॉर ऑयली सोर्सेज। गलत है दोस्तों, इंट्रावेनस नहीं होते। ठीक है, अगला है करेक्ट स्टेटमेंट डिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड और द फॉलोइंग एक्सेप्ट इनहेलेशन प्रोवाइड्स लो एक्सेस टू द जनरल सर्कुलेशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजेनियसली। इसका आंसर है गलत। ठीक है, बायोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो रीनल ट्यूब्यूल्स। व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पेनिट्रेशन ऑफ सम ड्रग्स थ्रू ब्रेन ब्लड बैरियर। तो इसका आंसर है अब्सेंस ऑफ पोर्स इन द ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियम।
तो अगला है द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, किससे रिलेटेड होता है, अमाउंट ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी टू द कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग प्लाज्मा। यानी कि आपको मैं अगर बता दूँ इसको, अगर हमें लिखना हो, यानी जो वी डी है, वी डी जो है वो किसके बराबर होगा, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर कितना अमाउंट गया ड्रग का, अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ प्लाज्मा के अंदर कितना ड्रग है ना, दोनों में से कितना। अगला है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, और तो क्या लिखें, कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा। अगला है स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन फॉर लाइपोफिलिक सब्सटेंसेस इजी पेनिट्रेटिंग थ्रू वेरियस एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लाज्मा इंटेस्टाइन एंड सेल्यूलोज। गलत है उसको। अगला लास्ट क्वेश्चन हम अभी पार्ट 1 का करने वाले हैं। द टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब प्रोसेस ऑफ फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। तो दोस्तों ये पार्ट 1 है, हम इसको बहुत सारे पार्टों में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। थैंक यू वेरी मच, और दोस्तों काइंडली सब्सक्राइब द चैनल।